जय हिंद, जय भारत, जय हो शनिदेव महाराज। मेरे प्यारे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं के साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मेरा नमन। अभी भी हमारे देश के अंदर किसान बदहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बेबस हैं, जहाँ की व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है। हिंदू मुसलमान करते हुए बहुत दिन हो गया। ये तो चलता ही रहेगा जब तक हिंदुस्तान रहेगा। ये सब तो ये आपसी लड़ाई है जो चलती रहेगी। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा और सुरक्षा, देश की सुरक्षा और देश की शिक्षा पर देनी चाहिए। और किसानों की समस्याएं पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हमारे देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों होते हैं, कारण क्या है? लागत जो है, लागत मोदी जी, मैंने पिछले साल गेहूँ उपजाया था, 3600 रुपये कुंटल मेरा गेहूँ हुआ था। अपनी मजदूरी को अगर छोड़ दिया जाए तो 3600 रुपये कुंटल मेरा गेहूँ पड़ा था। उससे समझ में आया हमको कि किसान आखिर आत्महत्या करता क्यों है। और हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग डायबिटीज़ के मरीज हो गए हैं, दिल के मरीज हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है खाद नुमा ये भोजन। यूं ही स्थिति रही तो हिंदुस्तान आगे जाकर बीमार हिंदुस्तान हो जाएगा। अभी से ही इस पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो काम ये किया जाए कि हमारे किसान को, गरीब को ऐसी ट्रेनिंग दिया जाए, बर्मी खाद, जैविक खाद की ट्रेनिंग देकर बृहद पैमाने पर प्रत्येक गांव से एक टोली बनाकर इस खाद का हम निर्माण करें, खेती में हम डालें। सस्ता भी पड़ेगा और बीमारी भी नहीं होगी। ज़रूरत पड़े तो इसको विदेश में हम बेच भी सकते हैं। ऐसा खाद बनाना चाहिए हमारे देश के किसानों को, गरीबों को। अब तब खेती करना चाहिए। सुंदर खेती होगा, टिकाऊ खेती होगा, बीमारी मुक्त होगा। और किसान के लिए बिजली की व्यवस्था हो सके तो फ्री कर देनी चाहिए। पंपिंग सेट चलाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, बीज का भंडारण या तो सरकार अपने से दे या किसान भी सक्षम है, बीज का भंडारण वो कर सकते हैं। पहले के ज़माने में 1 साल का गेहूँ 3 साल 4 साल हम लोग रोपते थे, हमारे पूर्वज रोपते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज जो हरा सब्जी हम लोग खा रहे हैं उस पर सिर्फ कीटनाशक ही कीटनाशक है। वो तो अंदर जाएगा ही तो बीमारी निश्चित होगी। इससे बचने का उपाय क्या है? जैविक खेती, किसानों को कृषि पर जो लागत है जितना कम से कम हो सके दिया जाए और उनको उचित मुआवजा मिले। हो सके तो किसान को, कृषि को उद्योग का दर्जा हम दे सकते हैं। इस रास्ते से अगर चले हम तब हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। देश की सुरक्षा में अभी देख रहे हैं हम कि हमारे पास में आधुनिक हथियार नहीं है। हम दूसरे देश से खरीदते हैं, जैसे राफेल हमने फ्रांस से खरीदा है। क्या राफेल हमारे देश में नहीं बन सकता? और हाँ, भारत के धनिक लोग जिसको उद्योगपति कहते हैं, शायद वो टाटा, बिरला, अंबानी, प्रेमजी महाराज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे देश के अंतर्गत इतने उपभोक्ता हैं सोशल मीडिया के, मोबाइल के, लेकिन एक भी उसका प्लेटफॉर्म नहीं है अपना। ये कहिया बनेगा? हमारे धनिक लोग क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम विदेशी, यूट्यूब विदेशी, गूगल विदेशी, देसी लोग क्या कर रहे हैं? इसमें तो अपार संभावनाएं हैं ना। कहते हैं कि पद का सृजन कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगा। हम इतना पद का सृजन कर सकते हैं कि आदमी नहीं मिलेगा
नौकरी करने के लिए। हम उस दिशा में कभी सोचते ही नहीं हैं। इस पर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। देश को आगे ले जाना है और मेरा अपना मानना है कि कम से कम अमेरिका रूस के बाद तीसरा स्थान भारत का निश्चित हो। हर क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है, उधर ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव महाराज। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।